एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। देखिए आपके अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है, उसका प्रश्न पत्र विषय हिंदी का पूरे सॉल्यूशन सहित हम देखने वाले हैं। तो देरी किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि बल गोविंद भगत क्या काम करते थे। क्या काम करते थे ये, खेती बारी करते थे। नंबर 2, शब्द गुण के कितने प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं शब्द गुण के, 3 प्रकार होते हैं। भोलानाथ किसे देखकर सिसकना भूल गए। किसको देखकर, अपने साथी बच्चों को खेलते हुए। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं कि कौन माने जाते हैं, प्रयोगवाद के जनक अज्ञे। इसके बाद में देखिए सूर सारावली के कवि का क्या नाम है। क्या नाम है उनका, वह है सूरदास। इसके बाद में देखिए चौपाई में कितनी मात्राएं होती है। चौपाई में होती है 16 मात्राएं। तो आप यहाँ से इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फिर प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए पहला है कि अर्थ के आधार पर वाक्य डेडेडेस प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 2, कि सांप को देखते ही डेडेडेस गिरते पड़ते रोते चिल्लाते भाग चले। कौन चले, बच्चे चले। तुलसीदास डेडेडेस शाखा के कवि है। कौन से शाखा के, राम भक्ति शाखा के। नंबर 4, महाकाव्य के जीवन का डेडेडेस चित्रण होता है। कैसा, समग्र। और छंद डेडेडेस प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। बल गोविंद भगत का बेटा डेडेडेस था। कैसा था, सुस्त तथा बोधा। तो आप यहाँ से इन प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए इसके बाद है हमारी जोड़ी। तो देखिए नंबर 1, नाटक सम्राट, इसकी जोड़ी लगेगी जयशंकर प्रसाद। नंबर 2, राम वृक्ष बेनीपुरी, देखिए इसकी है पिता के फूल। नंबर 3, परिणाम वाचक, ये है क्रिया के परिणाम का बोध कराता है। और हिरोशिमा, इसकी जोड़ी लगेगी रेलगाड़ी में लिखा हुआ। नंबर 5, वाराणसी उत्तर प्रदेश, इसकी जोड़ी देखिए जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान है ये। और नंबर 6, आवश्यकता से अधिक बड़ा चढ़ाकर कहना। कोई सी भी बात यदि हम बड़ा चढ़ाकर कहते हैं वह है अतिशयोक्ति अलंकार। तो ये जोड़ी भी कंप्लीट कर ली है हमने। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फिर एक शब्द में उत्तर नंबर 1, एक से अधिक अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, हम अनेक अर्थी शब्द कहते हैं। नंबर 2, कि लोकोक्ति या कहावत किसे कहते हैं। तो देखिए ऐसा कथन जिसका विशेष अर्थ होता है उसे हम लोकोक्ति या कहावत कहते हैं। किसे कहते हैं हम, कहावत। कि ऐसा कथन जिसका विशेष अर्थ होता है उसे हम लोकोक्ति कहते हैं। तो आप अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम था। क्या नाम था उनका, जितेन नार्गे। नंबर 4, शिव का धनुष किसने तोड़ा था। किसने तोड़ा था, राम ने तोड़ा था। नंबर 5, भयानक रस का स्थायी भाव क्या है। देखिए भयानक रस का स्थायी भाव है भय। नंबर 6, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक है। तो कौन से युग के लेखक है ये, छायावाद के। तो आप यहाँ से भी अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फिर सत्य और सत्य। तो पहला है राम पढ़ता है, प्रश्नवाचक वाक्य है, तो ये है असत्य। नंबर 2, सारे देश में आस्थाएं अंधविश्वास एक से नहीं है, तो ये है असत्यवाद। नंबर 3, हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, सत्य बात है। नंबर 4, निराला ने बादलों से रिम झिम बरसने के लिए कहा है, तो यह है असत्य। नंबर 5, चौपाई छंद में 24 मात्राएं होती है, असत्य बात है ये भी। और छठा भी है असत्य की बाल गोविंद भक्त गृहस्थ नहीं थे, तो असत्य बात है। तो आप यहाँ से भी अच्छे से इनका स्क्रीनशॉट लीजिए।
बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसके बाद यहाँ से 2 नंबर वाले प्रश्न स्टार्ट होते हैं कि भक्त ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की, और गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चलते ही उल्लास से क्यों भर जाता है। यहाँ से आप इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। नंबर 1, अक्कल पर पत्थर पड़ना। नंबर 2, आग बबूला होना। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 10, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। प्रयोगवादी काव्य की 2 विशेषताएं बताइए। मंगलेश डबराल अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं पर लिखे। नंबर 1, 2 रचनाएं, और नंबर 2 भाव पक्ष बताना है। यहाँ से आप अच्छे से इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लीजिए और इनको अच्छे से कंप्लीट कीजिए। अपनी बुक में से आप इनको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, टाइम बहुत ही कम है और तैयारी आपको अच्छी कर लेनी है भरपूर। बिल्कुल देखिए क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। देखिए ये आपकी बुक में से दी गई पाठ में से एक व्याख्या, जिसका आपका संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, उसका भावार्थ लिखना है अपने शब्दों में। फिर प्रश्न क्रमांक 19, आधुनिक भारत के विषय पर अनुच्छेद लिखना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 20, निम्नलिखित पद्यांश में से दी गई ये व्याख्या, जिसका भी आपको सप्रसंग यानी कि संदर्भ सहित व्याख्या करनी है, यानी कि इसका भावार्थ लिखना है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कि लाउड स्पीकर बंद करने का निवेदन करते हुए जिले के जिलाधीश महोदय को आवेदन पत्र लिखिए। यहाँ से आप अच्छे से इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में निबंध लिखिए। नंबर 1, विद्यार्थी और अनुशासन। नंबर 2, विज्ञान के बढ़ते चरण। नंबर 3, वृक्षारोपण। नंबर 4, जीवन में खेलों का महत्व। नंबर 5 है बिन पानी सब सुन। तो जो निबंध आपको अच्छे से आता है और नहीं भी आता तो एक जो भी आपको अच्छा लगे आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए प्रश्न क्रमांक 23 कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह आपका एक अपठित गद्यांश है जिसमें से आपको 4 नंबर मिलने वाले। नीचे इसके 3 क्वेश्चन दिए गए हैं तो आपको अच्छे से पढ़ना है। तो देखिए पहला प्रश्न है, इसमें आपको मिल जाएंगे उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक। देखिए आपको पढ़कर समझ में आएगा शीर्षक यानी कि जो ये गद्यांश है किसके ऊपर से दिया गया है, मेन अक्षर, मेन शब्द आपको पकड़ना है, जो मेन शब्द है वही शीर्षक रहेगा। इसके बाद में सामाजिक समरसत्ता का क्या आधार है, तो ये आपको ये प्रश्न है तो ये उत्तर आपको इसमें से मिल जाएगा। देखिए ये यहाँ पे सामाजिक सत्ता का आधार ये पहली लाइन में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसके बाद में सामाजिक समरसत्ता के लिए अनिवार्य शर्त क्या है, तो कौन कौन सी शर्तें दी गई है ये यहाँ से पारंपरिक सहयोग और समन्वय के साथ सहानुभूति 2 सामाजिक समरसता के लिए अनिवार्य शर्तें हैं। तो आप यहाँ से इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। नीचे दिया गया है एक और अपठित गद्यांश ये नहीं है तो ये कर लीजिएगा, लेकिन अच्छे से कर लीजिएगा, 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने हिंदी का सेट पेपर बी कंप्लीट कर लिया है। अभी तक आपने ए नहीं देखा है तो आप देख लीजिए और उसे कंप्लीट कर लीजिएगा। आपसे मिलते हैं दूसरे सेट पेपर के साथ, सेट पेपर सी बहुत जल्दी आने वाला है, जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लीजिए।